हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू भाटिया क्लासेस। हम लोग आ गए हैं बेटा लेक्चर नंबर 7 पे। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। क्या नाम है? इक्विलिब्रियम। आज जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा आज इस चैप्टर में हम लोग कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे इक्विलिब्रियम की। एंड उससे पहले एप्लीकेशन जानने से पहले हम इक्विलिब्रियम के कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे। क्या क्या फीचर्स हैं इक्विलिब्रियम के। तो पहला फीचर्स ये है कि इक्विलिब्रियम हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रीचेस देयर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। हम लोग इट इज अप्लाइड इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम तभी अप्लाई हो सकता है जब हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रीचेस इक्विलिब्रियम reaches their equilibrium concentration और physical state। हम लोग क्या बोला मैंने? हम लोग इक्विलिब्रियम तभी अप्लाई करते हैं जब मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रीचेस इक्विलिब्रियम। जब ये इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी तभी हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ सकती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, पहला फीचर ये हो गया। मतलब इसका मतलब ये है जैसे ए और बी है मेरे पास, ठीक, और सी बन रहा है, राइट। टाइम जब जीरो था, जब टाइम मेरे पास जीरो था, जब स्टार्ट हुई थी, तब ये भी 100 ग्राम था, ये भी 100 ग्राम था, और ये कितना बना था? 0 ग्राम। जब धीरे धीरे टाइम पास हुआ, ये 5 मान लो 5 सेकेंड बाद मैंने देखा ये बचा 80 ग्राम, ये बचा 80 ग्राम, तो 20-20 ये बना 40 ग्राम। फिर मैंने टाइम देखा 10 सेकेंड, ये बना मेरा 60 ग्राम बचा, ये मेरा 60 ग्राम बचा, और ये बना मेरा 80 ग्राम बना, राइट। तो इसका मतलब ये है इस पॉइंट के बाद मैंने देखा कि अब मेरी रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पे मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया। मतलब ये कहना है पहले फीचर का कि इक्विलिब्रियम तब आता है जब मेरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती है। जब रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा होता है, नहीं दिखता है कुछ टाइम बाद, तो वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है। ये मेरा पहला पॉइंट है, ठीक। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड होती है। दूसरा पॉइंट ये है इक्विलिब्रियम जो है, जो इक्विलिब्रियम है इज इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। जो इक्विलिब्रियम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। मान लीजिए मेरे पास ए और बी था और ये बना इक्विलिब्रियम सी, तो इनिशियल पे मान लीजिए ये था आपका 1000 ग्राम, ये भी था 1000 ग्राम, और ये 0 ग्राम बना था। और जब मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन आई, जब मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे टाइम 100 सेकंड बाद मैंने देखा, 100 मिनट बाद, ये 60 ग्राम, ये 60 ग्राम, और ये बना मेरे पास कुछ भी बना। तो इसका मतलब इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की होती है, इक्विलिब्रियम उस पे डिपेंड नहीं करता है, उस पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा फीचर ये है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, जो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, इक्विलिब्रियम उस पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरा पॉइंट ये है जो इक्विलिब्रियम है इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
मान लीजिए मेरे पास A प्लस बी से एक रिएक्शन है, C बन रहा है मेरे पास, तो इसकी Kc की वैल्यू मान लीजिए आती है 2.8 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को मैंने चेंज किया और यहां पर टेम्परेचर था मेरा 300 केल्विन पे किया था और इसको किया था मैंने 693 केल्विन पे। तो दोनों की Kc की वैल्यू में चेंज आएगा। इसकी वैल्यू आ रही है 1.4 इंटू 10 की पावर -2। मैंने एक लेट किया, ये वैल्यूज हाइपोथेटिकल वैल्यूज है। ये देखा गया कि जो इक्विलिब्रियम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर में अगर चेंजमेंट होगा इंक्रीज डिक्रीज तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में भी चेंजमेंट आएगा। ओके, चलिए एक ये फीचर हमने पढ़ लिया। चौथा फीचर हमने ये देखा था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है उसका जो Kc होता है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है उसका जो Kc होता है वो रेसिप्रोकल होता है इज रेसिप्रोकल ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। मान लीजिए मेरे पास A से B बन रहा है, ये C बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन ये आ रहा है। अब मेरे पास बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, C से मेरा A और B बन रहा है, मेरा ये K-C आ रहा है। याद करिए पिछली वीडियो में मैंने देखा था कि जो मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन, ये मेरी फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये मेरी बैकवर्ड रिएक्शन है। ओके, जो हमारी बैकवर्ड रिएक्शन, जो हमारा क्या होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो हमारी बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, K-C इज रेसिप्रोकल ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जो बैकवर्ड रिएक्शन का हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा वो रेसिप्रोकल होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, राइट। यही तो बोला मैंने, जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो किसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, देख लीजिए बात, पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मतलब जो K-C है, जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो रेसिप्रोकल किसका है, फॉरवर्ड रिएक्शन का। ओके, चल एक फीचर ये देख लिया हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड में। अब नेक्स्ट फीचर ये है मेरे पास कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, फिफ्थ वाला फीचर, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ओके, ये मेरे पास रिएक्शन है। अब मैं अगर इसका Kc निकालने जाऊं, अब मुझे अगर इसका Kc निकालना है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पर किसकी बात हो रही है, HI के 2 मोल्स हैं। यहां पर HI के कितने मोल्स की बात हो रही है, 2 मोल्स की बात हो रही है। तो इसमें यह बोल रहा है कि जो हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, और पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट, लास्ट वीडियो हमने Kc पढ़ा था और एक Kp पढ़ा था। Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और Kp क्या है, Kp क्या होता है मेरा, याद करिए, Kp मैंने आपको बताया था कि मेरा Kp होता है, Kp बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैस। जो Kp होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैस होता है, या फिर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो प्रेशर इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, जो प्रेशर इक्विलिब्रियम होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है व्हेन द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। देखो, जो Kc और Kp की वैल्यू है वो वेरी करती है, मतलब चेंज होती है, वो चेंज होती है अगर हम रिएक्शन में कुछ भी मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें। अगर मैं अपनी रिएक्शन में कुछ भी मल्टीप्लाई करता हूं या फिर डिवाइड करता हूं, मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करता हूं या डिवाइड करता हूं, तो हमारी Kc और Kp की वैल्यू में क्या आता है, चेंजमेंट आता है। क्या आता है, चेंजमेंट आता है। आइए देखते हैं, फिर से बोल रहा हूं, Kc और Kp की वैल्यू में चेंजमेंट आता है अगर मैं रिएक्शन में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं। आइए एक रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन क्या ये है मेरी, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। ओके,
अगर मैं इसका केसी निकालूं, इसका केसी क्या आएगा, इसका केसी आएगा आपका SO3 की पावर 2, SO2 2 और O2 2, यह आएगा इसका केसी, राइट। ओके, अब अगर मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4SO2 2O2 गिव्स 4SO3। अगर मैं इसका केसी निकालूं, अगर मैं इसका केसी निकालूं, राइट, या फिर आप केपी लिख दीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए, इसका के डैश सी निकालूं, मान लीजिए के डैश सी है, मान लीजिए निकालूं, तो आप खुद देखिए इसकी SO3 जो है वो आएगी 4 और इसका SO2 आएगा 4 और इसका O2 आएगा 4 2, मतलब के डैश सी और के, वहां पर के और के डैश बोल सकते हो आप, के डैश वहां पर आप के और के डैश बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं रिएक्शन में, अगर मैं रिएक्शन, ये मेरी नॉर्मल रिएक्शन है, के है, फिर मैंने एक और रिएक्शन लिखी, अगर मैं उसमें कुछ मोल्स मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी रिएक्शन में चेंजमेंट आता है। खुद देखिए, यहां पर पावर 2 के फॉर्म में आ रहा था, यहां पर 4 के, मतलब रिएक्शन में कुछ इंक्रीज या डिक्रीमेंट होता है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ चेंजेस आते हैं। अगर मैं रिएक्शन में कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड करता हूं तो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ फर्क आएगा। इसका मतलब यह कहना है कि अगर मैं रिएक्शन में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो मेरी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ फर्क आएगा। ये मुझे यहां पर लाइन बतानी है। क्लियर हुआ फीचर्स? ओके, चलो अब हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस। अब हम देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। देखो, जो इक्विलिब्रियम होता है डज नॉट टेल्स एनीथिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। जो इक्विलिब्रियम है, जो इक्विलिब्रियम है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता है। जो इक्विलिब्रियम है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। वो ये नहीं बताता कि कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है। इक्विलिब्रियम ये नहीं बताता है कि रेट कितनी स्पीड से हो रही है। बस इक्विलिब्रियम में ये पता चलता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बेटा इक्वल आ गया, बस ये पता चलता है। जब रिएक्टेंट, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगी, दैट मींस इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ये नहीं बताता कि रिएक्शन कितनी स्पीड में हो रही थी और कब रुकी, किस टाइम पे रुकी, क्या कंसंट्रेशन थी, ये सब नहीं बताता है कुछ। ओके, तो एक चीज मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। अगर मेरी केसी की वैल्यू, समझिएगा ध्यान से, अगर मेरी केसी की वैल्यू 10 की पावर +3 से ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये निकाली गई है साइंटिस्ट ने, एक्सपेरिमेंटल से निकाली गई है। अगर केसी की वैल्यू मेरी 10 की पावर +3 से ज्यादा है तो रिएक्शन प्रोडक्ट फेवरेबल होगी। रिएक्शन कैसी होगी? प्रोडक्ट फेवरेबल, मतलब प्रोडक्ट फेवरेबल, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? ज्यादा प्रोडक्ट। ध्यान रखिए, अगर केसी की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है मेरा, अगर उसकी वैल्यू 10 की पावर +3 से ज्यादा आ जाए तो प्रोडक्ट फेवरेबल है, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। चलिए आगे देखते हैं कैसे, इसी को और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है NaMb gives you PCQD। तो अगर मैं Kc निकालूं, इसका C प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, राइट, की पावर P, D की पावर Q, A की पावर N और B की पावर N, ये मेरे पास आ रहा है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो Kc है ये प्रोडक्ट है पूरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, और जो Kc है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, राइट। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटेगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी घटेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इसके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
ये बात आपको क्लियर हुई? चलो, तो इसमें क्या बताया है मैंने आपको, ये बोला है, तो मैं रब कर दे रहा हूं, ये प्रोपोर्शनलिटी बताना था कि अगर Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर प्लस 3 आ रही है, ये रिजेंबल करता है कि रिएक्शन मेरी प्रोडक्ट फेवरेबल है। ठीक है, प्रोडक्ट फेवरेबल का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट बन चुका है, मैक्सिमम प्रोडक्ट बन चुका है, मैक्सिमम प्रोडक्ट बन चुका है, मैक्सिमम प्रोडक्ट बन चुका है। ओके, अगर मैं बोलूं मेरी Kc की वैल्यू केस 2, अगर Kc की वैल्यू लेस देन 10 की पावर -3 आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरी रिएक्शन Kc की लेस देन 10 की पावर -3 आ रही है, रिएक्शन इज नॉट प्रोडक्ट फेवरेबल, प्रोडक्ट फेवरेबल नहीं होगी, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा होगा, प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा इतना, रिएक्शन की रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा अगर लेस देन 10 की पावर -3 हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन का, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया कि मेरा जो H2O है, जो H2O है वो क्या बनाता है, H2 और O2 बनाता है, राइट। तो इसकी Kc की वैल्यू है 4 × 10 की पावर -47, मतलब देखिए बहुत ही कम वैल्यू है, बहुत ही कम वैल्यू है। दैट मीन्स ये क्या होगी, प्रोडक्ट फेवरेबल नहीं है, ये प्रोडक्ट फेवरेबल नहीं है, इसमें प्रोडक्ट का बहुत कम पार्ट बनेगा, रिएक्टेंट का पार्ट बहुत ज्यादा होगा, मतलब जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट फेवरेबल है, यहां पर क्या फेवरेबल है, रिएक्टेंट फेवरेबल है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, ग्रेटर देन और लेस देन की बात हो रही थी यहां पर, ठीक है। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई आपको। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब एक चीज देखते हैं, अगर मेरी 10 की, अगर हमारी वैल्यू 10 की पावर -3 और उससे लेस है, और 10 की पावर -3 और 10 की पावर +3 के बिटवीन में है, और 10 की पावर +3 से और मोर है, ओके, ज्यादा है। अगर 10 की पावर -3 से कम है तो वो रिएक्टेंट फेवरेबल होगा, रिएक्टेंट फेवरेबल, तो रिएक्टेंट का पार्ट ज्यादा है, तो मतलब ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, बैकवर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, बैकवर्ड रिएक्शन। ये अगर बिटवीन में है तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होंगे, ओके। और 10 की पावर +3 से ज्यादा वैल्यू है और 10 की पावर +3 है, तो ये होगी प्रोडक्ट फेवरेबल। ये क्या होगी, प्रोडक्ट फेवरेबल, और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर इस तरह से आती है तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट फेवरेबल है कि प्रोडक्ट फेवरेबल है। अब मुझे यह बताना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डायरेक्शन क्या है। अब मुझे यह जानना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डायरेक्शन क्या है और वो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, आइए देखते हैं। तो अगर मुझे डायरेक्शन प्रिडिक्ट करनी है, टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अगर मुझे डायरेक्शन पता करनी है तो उसको पता करने के लिए एक चीज हमें जाननी पड़ेगी जिसका नाम है Q, और Q को बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट। पेन कॉपी लेके बैठा करिए, जब भी पढ़ना बैठा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई जा रही है, आपको क्लास 12th में भी काम आएंगी, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन कोशेंट होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हो, जो हम Kc निकालते हैं, जो हम Kc निकालते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है NaMb PC और QD। अगर मैं यहां पर Kc निकालूं तो ये आएगा Cp की पावर P और D की पावर Q, A की पावर N और B की पावर M, ये आएगा Kc। लेकिन ये Kc कब निकाला गया है,
एट इक्विलिब्रियम। अब यहां पर जो बात आ रही है ध्यान समझिएगा, एट इक्विलिब्रियम, ये जो केसी निकाला गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये एट इक्विलिब्रियम निकाला गया है। लेकिन हमको जो यहां पर क्यू निकालना है, जो हमें यहां पर QC निकालना है, जो मुझे QC निकालना है, सेम चीज, सेम केसी की तरह लिखेंगे, C की पावर P, D की पावर Q, A की पावर N और B की पावर M, सेम चीज होगी। बट ये एट इक्विलिब्रियम नहीं निकलेगा, नॉट एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं निकलेगा। जो केसी था वो इक्विलिब्रियम पे वैल्यू निकालते थे कंसंट्रेशन की, लेकिन यहां पर हम लोग इक्विलिब्रियम पे वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता करनी है। तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन लगभग हमने चलती हुई दिखाई नहीं देगी ना, तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इक्वल हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो हमको ये इक्विलिब्रियम पे नहीं निकालनी है। QC जो निकालना है, रिएक्शन कोएफिशिएंट जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा नॉट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे नहीं निकलेगा, नॉट एट, सेम फॉर्मूला लगेगा, सब सेम चीजें, लेकिन वो केसी इक्विलिब्रियम पे था और ये इक्विलिब्रियम पे नहीं निकलेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। आइए क्वेश्चन करते हैं तो पता चलेगा। नॉट एट इक्विलिब्रियम, QC की वैल्यू ध्यान रखिएगा, केसी इक्विलिब्रियम पे होगा और QC इक्विलिब्रियम पे नहीं निकलेगा। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, H2 प्लस I2 गिव्स HI, ओके, 2HI, और बोला गया है यहां पर जो केसी की वैल्यू 57 मुझे दी गई है, जो केसी की वैल्यू 57 दी गई है, और बोला गया है जो H2 है और जो I2 है और जो HI है, इनका कंसंट्रेशन इन्होंने दिया है 0.10, 0.10 और HI का दिया है 0.40, ओके। अब हम यहां पर क्या निकालेंगे, QC निकालेंगे, नॉट एट इक्विलिब्रियम, ये वैल्यूज दी गई हैं, तो QC कैसे निकालेंगे आपको पता है, HI, अब ये 2 लिखा है तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, राइट, ये पता है आपको, हमने वोल्डबर्ग साहब ने यही तो बताया था। तो ये HI की वैल्यू कितनी हो गई, 0.40 का होल स्क्वायर अपॉन 0.10 इंटू 0.10 करेंगे। अब ये QC की वैल्यू सॉल्व करूंगा तो 8 आएगी। अब देखिए QC की वैल्यू KC की 57 है, जब QC और KC बराबर होंगे तब इक्विलिब्रियम होगा, राइट। जब ये QC KC के बराबर आएगा तो ही तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, लेकिन QC की वैल्यू कितनी कम आ रही है, देखो QC की वैल्यू कितनी कम आ रही है, बहुत ज्यादा कम आ रही है। अगर मैं KC से कंपेयर करूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आ रही है, बहुत बहुत कम आ रही है। रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आ रही है, बहुत कम आ रही है। तो QC पहुंचने के लिए उसको रिएक्शन वी गो टिल QC रिएक्शन टू रीचेस टू 57 तक पहुंचने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा। इसका मतलब यहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो QC है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के, और जो QC है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के, अभी पीछे बताया था। तो QC अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, तो QC की वैल्यू इतनी कम आ रही है KC से, 57 बहुत कम है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, यहां पर कम होगा। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा तो इसका मतलब अगर QC की वैल्यू KC से कम है, ध्यान समझिएगा पहला पॉइंट, अगर QC की वैल्यू KC से कम है, ध्यान से देखिए, अगर QC की वैल्यू KC से कम होगी तो हमारी रिएक्शन का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी कम होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन कैसी होगी हमारी, तो हमारी रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अभी कम है, रिएक्टेंट का ज्यादा है, तो धीरे धीरे क्या है, रिएक्शन प्रोडक्ट की ओर बढ़ रही है, रिएक्शन प्रोडक्ट की ओर बढ़ रही है। अभी QC की वैल्यू 8 है, 8 है तो 57 से बहुत कम है,
तो अभी वो वहां पर जा रही है, अभी इक्विलिब्रियम पे पहुंची नहीं है, अभी इक्विलिब्रियम पे पहुंची नहीं है, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम पे जा रही है। इसका मतलब हमारी रिएक्शन कैसी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कैसे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि QC की वैल्यू KC से बहुत कम है। अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ना आने से पहले ये फॉर्मूला लगाया जाता है। तो अब हम धीरे धीरे QC की ओर बढ़ रहे हैं, KC की ओर 57 की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मेरी रिएक्शन कहां हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मेरी QC की वैल्यू आ जाती है 107, बाप रे, इसका मतलब KC से बहुत ज्यादा वैल्यू आ गई। इतनी भी ज्यादा नहीं चाहिए थी हमको इतनी भी ज्यादा वैल्यू नहीं चाहिए थी, इतनी ज्यादा वैल्यू आ गई। इसका मतलब मेरी रिएक्शन कैसी हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर QC की वैल्यू KC से बहुत ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब इतने भी ज्यादा वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन मिल जाएगा। QC अगर ज्यादा आ गया तो प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन मिल जाएगा, जिसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है। तो रिएक्शन उसको बैलेंस करने के लिए पीछे की ओर जाएगी, इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगी, मतलब पीछे की तरफ जाएगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर मेरी QC और ये 57 दोनों आ जाए, इसका मतलब मेरी रिएक्शन कैसी है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, और रिएक्शन किस में होगी, इक्विलिब्रियम में। कैसी होगी, इक्विलिब्रियम में मेरी रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में मेरी रिएक्शन होगी। ओके, चलिए यहां पर हमने QC और इसके बारे में जान लिया। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम है जो NCERT की बुक की है, आप NCERT की बुक निकाल लीजिए सब लोग। 7.9 प्रॉब्लम है, चैप्टर नंबर 7 NCERT बुक का, केमिस्ट्री का। उसमें क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 3 मोल ऑफ PCl5 kept in 1 लीटर क्लोज रिएक्शन चैम्बर, एक क्लोज रिएक्शन चैम्बर है जिसमें 3 मोल ऑफ PCl5 रखे हैं, was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. Calculate the composition of mixture at equilibrium. अब आपको KC दिया है यहां पर 1.80, ठीक है, और बोला गया है जो PCl5 रिएक्शन है वो कैसे बनता है, PCl3 प्लस Cl2 से, राइट। तो बोला गया इनिशियली जो इनिशियल कंडीशन में है वो बोला गया इसके 3 मोल्स दिए गए हैं, इसके हमें 0 दिए गए हैं, ठीक है। और एट इक्विलिब्रियम हमें बताना है कि इस पे क्या होंगे, मतलब फाइनल वाले हमें मोल्स नहीं दिए गए हैं, हमें इनिशियल के दिए। तो इसको समझने के लिए मैं एक चीज बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, क्वेश्चन इतना है, अब क्वेश्चन को समझने कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन है A से मेरा 2B बना, ठीक है, और इनिशियल कंस्टिट्यूशन इसके मुझे गिवन है, दिया गया है कि ये 2 दिया है और ये 0 दिया है, ओके। और अब बोला इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, अगर मुझे इनिशियली 2 मोल दिए हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में मैं इसमें से x को माइनस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि x मोल इक्विलिब्रियम कंडीशन में इससे कम हो गए, इससे क्या हुए, कम हुए। तो x क्या है, x वो मोल्स हैं जो इनिशियली इक्विलिब्रियम में आने के बाद वो उससे कम हो गए। इस 2 मोल से x वो मोल है जो इस 2 मोल से कम हो गए, जब वो इनिशियल से कब आया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया, बोल सकता हूं, राइट। तो अब इसके बाद क्या होगा, 2 मोल जो थे इनिशियली जब 2 मोल थे, तो प्रोडक्ट में आने के बाद, इक्विलिब्रियम में आने के बाद x मोल उसमें से कम हो गए, तो मैंने x माइनस कर दिया। तो अब इसमें बोला गया ये x है, तो आपका ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 into x बनेगा, राइट, 2 into x बनेगा। अगर मैं इनको मिक्स करूं, ये तो गिवन था हमें, अगर मैं इक्विलिब्रियम वाले को मिक्स करूं तो क्या बनेगा, 2 minus x प्लस 2x, ये मिक्स इक्विलिब्रियम बन जाएगा, राइट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास है
कि 2A gives B। इनिशियली ये मुझे दिए थे इसके 4 मोल और ये 0 दिया था। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे बेटा क्या होगा, तो 4 मोल में से x मोल प्रोडक्ट बनने में कन्वर्ट हो गए। x मोल 4 मोल में से जो x मोल थे वो इक्विलिब्रियम आने में मतलब प्रोडक्ट बनने में वो बाहर निकल गए, टूट गए, खत्म हो गए। तो x को माइनस कर दिया मैंने। अब तो यहां पर देखिए 2A से 1B बन रहा है, 2A से 1B बन रहा है, मतलब 2 मोल में से 1 मोल बन रहा है। तो मतलब x डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, x डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से 1 बन रहा है, इसका मतलब वो आधा हो रहा है, तो x में से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा ही तो हो रहा है, आधा 2 से डिवाइड कर दिया। तो यही चीज हम लोग को करनी है इस क्वेश्चन में भी, कि मेरे पास देखो यहां पर 3 मोल्स थे, तो जब प्रोडक्ट बना और इक्विलिब्रियम में आया तो प्रोडक्ट में आने के लिए उसने x मोल्स क्या किए, तोड़े, कन्वर्ट किए। x मोल उसने क्या किए, तोड़े और कन्वर्ट किए, राइट। इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसने x मोल्स क्या किए, तोड़े और कन्वर्ट किए। और यहां पर PCl3 था तो यहां पर x इसको दिया, x इसको दिया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम Kc निकालेंगे। तो उसका Kc कैसे निकलेगा, PCl3 ऊपर 1 मोल कुछ नहीं है, Cl2 1 मोल और नीचे क्या आएगा, PCl5। तो यहां पर क्या होगा, PCl3 कितना है, x, ये भी कितना है, x, ये कितना है 3 माइनस x, ये कितना था 1.80। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1.80 3 माइनस x और ये आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर, इसको रीअरेंज करेंगे तो प्लस 1.8x और माइनस 5.4, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, राइट। तो इसको हम लोग एक धराचार्य फॉर्मूला आता है उससे हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, कि ऊपर वाला पार्ट में रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट में रफ कर दे रहा हूं। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठा करिए नोट करने के लिए। तो इसमें a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 1.8 और c हो जाएगा माइनस 5.4। अब आपका फॉर्मूला आता है x निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो x b क्या है, माइनस 1.8 प्लस माइनस b क्या है 1.8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 5.4 अपॉन 2 इंटू 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, तो आप आंसर x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब मैं इसको सॉल्व किया, मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आप सॉल्व कर लेंगे इसको। जब मैंने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई 1.55। तो अब मुझे कंसंट्रेशन जो थी मेरे पास, जैसे PCl5 लिखा था यहां पर क्या लिखा था, हाँ PCl2 और Cl2 लिखा था, राइट। हाँ, तो ये मेरे पास 3 था, ये 3 माइनस x था, ये x आया था, ये x आया। तो मिक्स कंसंट्रेशन निकालनी थी हमें, मिक्स कंसंट्रेशन, राइट। तो 3 माइनस x प्लस x, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 प्लस x। तो 3 प्लस 1.55 करेंगे तो 4.55 मेरी कंसंट्रेशन आएगी। ओके, आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तो अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट हो तुरंत पूछिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे मेरे प्यारे बच्चों।